तैयार हो जाइए। सब लोग तैयार हैं? चलिए फटाफट तेजी में तैयार हो जाइए। कोई दिक्कत है भाई साहब? फैल से बढ़िया आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बातें किया था? यही था। ओके, समझ में आया कि नहीं? ऑड क्वांटिटी होगा तो बीच वाला ही आंसर होगा, इवन क्वांटिटी होगा नेचुरल नंबर का तो दो बीच वाले के बीच वाला एवरेज होगा, है ना? यस। कोई है जो कल क्लास नहीं किए थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, कल वाला वीडियो डाल दीजिएगा, भाई साहब देख लेगा, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद नहीं है, मत डालिएगा, उसके बाद कल वाला डाल दीजिएगा। ओके, ये तो वही है, 30 लगातार प्राकृतिक संख्या कम के मध्य के दो संख्याओं का औसत इतना है। बड़ा छोटा नंबर दिया है, 6.5 दिया है क्या? कोई बात नहीं, था बड़ा नंबर कर दें क्या? कोई बात नहीं है। ट्वेंटी 26.5 है, 26.5 है। सुधार कर लें कृपया करके, यहाँ 26.5 कर लीजिएगा, ठीक है ना? बनाइए प्लीज। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल सिखाया था, आशा करते हैं कोई गलत ना करेंगे। आ गया? सबका आ गया? आया जी? नहीं आए थे, कोई बात नहीं। कल वाला ही क्वेश्चन है ये मेरे भाई, सबका आ गया? कल क्लास चली थी भाई। चलिए यहां देखिए प्लीज, देवी और सज्जनों, जो आना था वो आ चुका है, इतना देर नहीं लगता आने में। 30 लगातार 30 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर्स, मध्य के दो संख्याओं का औसत 26.5 है। मध्य के दो संख्याओं का, सिंपल सी बात है कि मध्य के दो संख्याओं का औसत 26.5 है, तो सभी संख्या का भी एवरेज वही होगा। जो मध्य के दो संख्या का एवरेज होता है वही सभी संख्याओं का औसत होता है, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो एवरेज तो उतना ही ना होगा 26.5, और हमें सम निकालना है, तो 30 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? एवरेज वही होगा, और क्वांटिटी 30 है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या निकल जाए? उसका सम निकल जाए। कितना आ गया? 2295। तो ये हो गया पहला का आंसर, 2295। 22। ओके, मध्य के दो संख्या का बीच होता है एवरेज। 26.5 किन दो संख्याओं के मध्य आएगा?
यस, 26 एंड 27, क्योंकि 26 जो होगा वो 76 और 77 के बीच में होगा। तो मध्य की दो संख्याएं क्या है, ये निकल गया ना, 76 और 77 है। अब हमसे बोला कि बड़ी और छोटी संख्या निकालें। ध्यान से सुनिएगा, टोटल क्वांटिटी कितना है? 30 है, 30। और 30 में से हमने दो पता कर लिया कि 76 और 77 है, दो नंबर हम फाइंड कर लिए। तो 30 में से दो नंबर निकल गया था, कितना बच गया? 28 नंबर बच गया। कितना बच गया? तो 28 बच गया, तो 14 नंबर इधर होगा, 14 नंबर इधर होगा। यदि इसमें हम 14 नंबर माइनस कर दें तो 60, और यदि यहां 14 नंबर प्लस कर दें तो 90, तो ये बड़ी वाली हो गई या ये छोटी वाली हो गई, है ना। 28, 30 नंबर से दो नंबर निकले, 28 ही बचेगा ना। 28 में 14 नंबर लेफ्ट में होगा, 14 राइट में होगा, हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट सेकंड नंबर। तो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट सेकंड का एवरेज तो नहीं होगा, एवरेज तो, लेकिन सम निकालना है। तो दो संख्या तो 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया? 153। ओके, फाइंड द सम ऑफ द 4 मिडिल नंबर्स। मध्य के 4 संख्याओं का सम निकालना है। मैंने ये कहा था कि जो मध्य के 2 संख्या का एवरेज होगा, उतना ही मध्य के 4 संख्या का भी होगा, उतना ही मध्य के 6 संख्या का भी होगा, उतना ही मध्य के 8 संख्या का भी होगा, उतना ही होगा, है ना। तो मध्य के 4 संख्या का औसत भी उतना ही होगा, 26.5। लेकिन 4 संख्या है तो सम निकालने के लिए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो, 306, यही ना। अब हमसे बोला कि फाइंड द 12th नंबर, 12वीं संख्या। बहुत लोग इसी में अटक जाते हैं, कल क्लास खत्म होने के बाद भी वो लगे रहे कि 12वीं संख्या कैसे आएगी। तो यहां देखिए, सबसे पहले पहचानो वो छोटी वाली संख्या किधर गई हो। छोटी वाली 62 है। ओके, हमने कहा 12वीं संख्या कौन सी? तो 12 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 नंबर। तो पहली संख्या 1 हो गई, और आगे 11 संख्या होगा। 11 आगे होगा, एक पहली वाली, तो 11 और 1 12 संख्या, है ना। तो 12वीं संख्या जो है पहली वाली से 11 आगे है। कितना आगे है? क्योंकि नेचुरल नंबर एक एक बढ़ता है, नेचुरल नंबर, इसलिए 11 आगे तो 11 बढ़ जाएगा। तो जितनी छोटी होगी उसमें 11 प्लस कर देंगे तो 12वीं संख्या हो जाएगा। तो इसमें 11 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? 20। तो ये हो गई 12वीं संख्या। समझ में आया? ये 12वीं संख्या निकालने में किसी भाई बंधु को तकलीफ हुआ तो दोबारा उठा सकते हैं अपना हाथ, आज ऑफिस से हम बनवाएंगे। है कोई नहीं? बहुत अच्छा भाई साहब, हो गया आपका? हो गया, ठीक है। यहां देखिए जरा, अब सुनिए। ए जी भाई साहब, अरे आपका ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखा करो, इधर उधर नहीं। आइए यहां देखते हैं, समझिएगा। हमेशा कहते हैं आपको कि समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जिस दिन समझ बन जाता है उसके बाद जो आना है आ जाओ, एक एक को देख लेंगे, है ना भाई साहब। तो आइए ना, कहा 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है। के है भाई साहब?
हाँ के है ना, यहाँ देखो। तो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज गिवन के। बस इतना ही कहा। उसके बाद कहता है द नेक्स्ट 2 नंबर्स वे इंक्लूडेड। 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनेगा, समझिएगा। देखिए बस एक समझने में देर है बस, उसके बाद दम नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर बढ़ता है एक 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 एक। नेचुरल में कितना बढ़ता है? यस, एक 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 एक। ज्यादा मत बढ़ाओ। देखो तो नंबर बढ़ता है 1 1 1 1 1, लेकिन एवरेज बढ़ता है उसका आधा। जैसे जब कभी किसी नंबर में एक एक की वृद्धि होगा तो एवरेज बढ़ेगा 1/2। 1/2 मतलब 0. जब किसी संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है तो उसका आधा कितना, 2 का आधा कितना हुआ है, तो उसका एवरेज बढ़ेगा 1। जब किसी संख्या में 3 की वृद्धि हो रही है तो एवरेज कितना बढ़ेगा, उसका आधा। तो 3 का आधा कितना, 1.5 है। तो एवरेज जैसे जैसे अगला नंबर जोड़ते जाएंगे ना, एवरेज उतना ही उसका आधा। जैसा नंबर होगा, जैसे उस नंबर का नेचर है, 1 बढ़ रहा है तो उसका आधा, 2 बढ़ रहा है समय तो उसका आधा, 3 बढ़ रहा है तो उसका आधा, उतना बढ़ता है। लेकिन बात अभी कुछ लोग को फीलिंग नहीं हुई है, वो फीलिंग वाली फीलिंग है ना। तो आइए मैं समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए। 4 5 6 लगातार होनी चाहिए संख्या, ध्यान रखना। इसका एवरेज क्या है? क्या है एवरेज? अब देखो, हम अगला संख्या इसमें जो है 1 जोड़ दी तो एवरेज 0.5 बढ़ जाएगा। कितना है? 5.5। और ऐसे भी आप जान चुके हैं कि 4 संख्या तो इन दोनों के बीच का एवरेज होगा। 5 और 6 के बीच में क्या होता है? 5.5। तो जैसे ही नेक्स्ट नंबर भी इंक्लूडेड, जैसे अगला संख्या इसमें हम इंक्लूड कर दिए, द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5। औसत कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। दिखाई दे रहा है ना? नंबर 1 बढ़ गया। देखो 6 से 7 नंबर में कितनी वृद्धि हुई है? 1। लेकिन एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है? 0.5 की वृद्धि होती है। जैसे द नेक्स्ट नंबर, एक और संख्या इसमें जोड़ दिया जाता है तो एवरेज 6 हो जाएगा। आप तो कमाल कर देते हैं, अंतर यहां भी है ना। तो आप देखिए जैसे जैसे हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, एवरेज कितना बढ़ रहा है? यस, यू राइट, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और चुप रहो, है ना। हाँ, हम समझ गए कि आप समझ गए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने जो आज्ञा दिया उसका हमने पालन किया। देखो 6.5 ही लिखे हैं। देखिए तो प्लीज यहां देखिए। तो मेरे हिसाब से आप ये बातें अच्छी तरीके से समझ गए हैं और समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बचपन से आता था ये, है ना, कि जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर्स बी इंक्लूडेड, जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर बी इंक्लूडेड, द एवरेज इंक्रीज बाय एवरी टाइम 0.5। हमेशा एवरेज 0.5 बढ़ेगा। जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे बढ़ते जाएगा। जिस सपोज कीजिए, कहा कि सपोज यही एग्जांपल होता है कि 3 संख्याओं का औसत मान लो 5 है। बोलना मत कुछ अभी, पर समझना कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 5। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत 5 है। अब जैसी बोलेगा कि द नेक्स्ट 2 नंबर्स बी इंक्लूडेड, तो हम जानते कि एक नंबर में 0.5 बढ़ता है। द नेक्स्ट 2 नंबर में तो 2 बढ़ जाए, 2 गुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहले 5 था, अब 6 हो जाएगा। दिमाग लगा रहे हो? वो लगाना ही नहीं है। एक संख्या में 0.5 बढ़ा, एक संख्या में कितना बढ़ा? हमने कहा नेक्स्ट नंबर भी इंक्लूडेड, अगले 2 संख्या और जोड़ दें तो 0.5 1 में, तो 2 में कितना हुआ? 5 दूनी 10, मतलब 1 बढ़ जाए। पहले एवरेज 5 था तो अब 1 बढ़ कितना हो जाएगा? देखो 2 नंबर बढ़ाने पर, यहां से 2 नंबर बढ़ा दो तो एवरेज कितना हो गया? 6 हो गया ना।
जैसे इसमें कहा कि नेक्स्ट 5 नंबर्स भी इंक्लूडेड, अगले 5 संख्या इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो एक संख्या में 0.5 बढ़ता है, तो 5 संख्या में कितना बढ़ेगा? 2.5। तो जो यहां होगा उसमें 2.5 जोड़ देंगे, 7.5। द न्यू एवरेज बिकम्स 7.5। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही प्रश्न यदि आपको बोलता है कि नेक्स्ट नंबर, कुछ भी यहां पर तो 3, 5 के कुछ लिखा है, कुछ भी लिख देगा, के लिख देगा कि एवरेज ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज के। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। नेक्स्ट 5 नंबर्स, नेक्स्ट 6 नंबर, कुछ भी कहे, द नेक्स्ट 6 नंबर्स बी इंक्लूडेड, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज? तो हम समझ जाएंगे कि एक संख्या में 0.5 बढ़ता है और कुछ भी कहिए इतना संख्या का औसत के है, तो कहेगा कि नेक्स्ट 6 नंबर्स और जोड़ दिया जाए तो 3 बढ़ जाएगा। तो पहले के था, अब के प्लस क्या हो जाएगा? द न्यू एवरेज बिकम्स के प्लस। तो आंसर हो गया कि द नया औसत जो है वो के प्लस 3 हो गया। यदि आपसे ये बोले कि नया औसत कितना बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे 3 बढ़ जाएगा। और बोले नया औसत क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे के प्लस 3 हो जाएगा। यस और नो? किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है? अब मुद्दा कुछ और है। जोड़ने वाला सीख गया, अब हटाने वाला देखो। यहां देखिए, सिंपल सी बात है। नेचुरली यदि आगे का नंबर जोड़ते हैं, आगे का नंबर जोड़ते हैं तो बढ़ता है, और घटाएंगे तो घट जाएगा। नेचुरली है कि नहीं भाई साहब? जोड़ने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हटाने पे क्या होगा? यस, वेरी वेरी गुड। जैसे यहां देखो, यहां देखो, ये कितने नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 6 है ना? तो 6 नंबर्स का एवरेज है 6.5। 1 नंबर भी एक्सक्लूडेड, मतलब 1 हटा दो, 9 हटा दो, तो देखो एवरेज 0.5 कम हो गया ना। यहां पर 6.5 था और यहां पर क्या हो गया? 6। हमने इसमें कहा कि 6 नंबर्स का एवरेज 6.5 है। लास्ट का जो है 2 नंबर्स, लास्ट 2 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड, तो लास्ट का 2 नंबर हटा देंगे तो एक नंबर में 0.5 घटता है, तो 2 नंबर में कितना घटेगा? 1 घटेगा। तो यहां पर 6.5 है तो यहां 5.5 होगा। देखो 2 हटा 6.5 होगी, -2 -1 करेंगे ना तो 5.5। दिमाग लगाना नहीं था, क्यों लगा रहे फालतू में ना? अच्छा, लाया ही नहीं आज। ठीक है, ठीक है, उधार ही चला रहे दिमाग को, नहीं? चलो ठीक है। तो यहां देखो, समझ में, जैसे जैसे हटाएंगे, एक संख्या हटाएंगे 0.5 घटेगा, 2 संख्या हटाएंगे तो 0.5 × 2 कर देंगे, 3 संख्या हटाएंगे तो 0.5 × 3 कर देंगे। जितना संख्या हटाएंगे उतना घटते जाएगा। संख्या हटाने पर क्या होगा? और संख्या हम यदि नेक्स्ट नंबर इंक्लूड करते हैं तो बढ़ेगा, और लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, लास्ट नंबर को हटाते हैं तो क्या होता है? घटेगा। समझ में आया सबको? 2 प्रकार के प्रश्न अभी समझे हैं। अगला जोड़ने पर क्या होगा और लास्ट वाले को घटाने पर क्या होगा। हटा ना, कोई दिक्कत है नहीं ना? ओके। अब मुद्दा यह है, आगे से कुछ संख्या को परिवर्तन करें, या तो जोड़ें या तो घटाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज, समझिएगा। समझने के बाद इतना इजी लगेगा ना कि ले, अरे एक क्वेश्चन है, उड़ा देंगे एक फूक में, है ना? देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे सपोज यहां पर 8, 9, 10 एवरेज, बोलो एवरेज 9 है। हाँ, बीच का नंबर ही एवरेज होता है। यस, बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं। यस 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 भाई साहब। अब सुनिए ध्यान से प्लीज। अब स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं? कुछ नंबर इंक्लूड करते हैं।
स्टार्टिंग क्या करते हैं? हाँ, फर्स्ट आरंभ से पहले एक एग्जांपल, एक संख्या बढ़ाया जाए, फर्स्ट वन मोर नंबर बी इंक्लूडेड। फर्स्ट स्टार्टिंग से एक नंबर और क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं उसमें, है ना, बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे 8 है तो 7 से शुरू करो, 7, 8, 9, 10, क्या हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? उड़ी बाबा, क्या फीलिंग हुआ? घट गया। क्या हो गया? घट गया। कितना घट गया? 0.5। कितना घट गया? जैसे ही एक संख्या और बढ़ा, स्टार्टिंग से, आरंभ से एक संख्या हम और इंक्लूड कर दिए, तो यहां पर संख्या इंक्लूड करने पर घट गया। लास्ट वाले में इंक्लूड करते ना तो बढ़ता, लेकिन आरंभ वाले में इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यस, एक आरंभ से और संख्या इंक्लूड कर दिया जाए, 6, 7, 8, 9, 10, बोलो एवरेज क्या है? फिर आरंभ से एक संख्या इंक्लूड करते हैं, एवरेज 0.5 फिर से घट गया। आराम आराम से भाई साहब देखिए क्या फीलिंग हो रहा है। हम आपको ऐसा याद करवा देंगे ये चीज की जिंदगी में नहीं भूलिएगा, लेकिन पहले अभी मुझे बोलने दीजिए, बढ़िया से खुल के बातें करने दे, नहीं तो आप बातें करेंगे तो हम खुल के बातें नहीं कर पाएंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा। तो हमने कहा कि आरंभ से और जोड़ने पर, आरंभ से संख्या और इंक्लूड करेंगे तो एवरेज घटेगा। आरंभ से जोड़ेंगे, आरंभ से, तो एवरेज घटेगा। अब सुनिए, 2, 4, 5, ये 5 संख्याओं का औसत मान लो 8 है, और आरंभ से एक संख्या हटा दिया जाए, आरंभ से एक संख्या हटा दिया जाए, ये हटा दो तो 7 हो जाएगा। तो एक हटाने पर एवरेज क्या हो गया? फिर उल्टा चलेंगे तो बढ़ जाएगा। नहीं, यहां से देखो, यहां एक संख्या आरंभ में जोड़ दिया जाए तो एवरेज घट गया। इसमें एक संख्या आरंभ से एक संख्या जोड़ दिया जाए, आरंभ से जोड़ दिया जाए तो घट गया, 8.5 से 8 हो गया। आरंभ की एक संख्या हटा दिया जाए तो क्या हो गया भैया? बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, ठीक है ना। देखिए सबको दिख रहा है, समझ में भी कुछ लोग को आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी हम चाहते हैं कि वो फीलिंग होनी चाहिए, वो तो करवाएंगे ही। देखिए छोटी सी बात है भाई साहब, आप यदि समझ सके तो समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक जैसे आप लोग जो हैं ये सब समझ जाएंगे, सबको याद हो जाएगा, लेकिन मेरा एक एग्जांपल सुनिए, है ना, पढ़ाई से हट के बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा मजा मत लीजिएगा, देखिए आराम आराम से, ठीक है ना। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है 4 दोस्त मिलके जो है एक फ्लैट ले लिया था, 4 दोस्त मिलके रहते हैं, सबके घर से अच्छे पैसे आ रहे हैं और आराम से दिल्ली में चल रहा है दाल रोटी, है ना। चलिए 4 दोस्त हैं, अब समझिएगा, ज्यादा नहीं भाई साहब, आराम से, नहीं तो ये एग्जाम्पल में ही सब आंसर छिपा है, और जो एग्जाम्पल को फीलिंग कर लेगा वही इसका कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, सुनाई थी ना, तो तुम कान बंद कर लो। नहीं, तुम कान बंद कर लो भाई साहब, कर लिया, चुप रहिए, हम तो सुनाएंगे। देखो ध्यान से, तो 4 दोस्त, आप बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, समझिएगा भाई, हम तो कहानी जल्दी में बोल सकते हैं, हमको रुकना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रुक जाते हैं कि आप लोग के भी देख लेते हैं कि माँ बाप बहुत पैसा लगा रखे हैं, नहीं समझा, और सपने भी हाँ, आंखों में सपने गड़ाए बैठे हैं कि मेरे नालायक बेटा कब बनेगा अधिकारी। यार देखो ध्यान से, तो प्लीज ध्यान सुनिए फटाफट।
तो बात ऐसा है कि आप लोग 4 दोस्त मिलकर जो है एक फ्लैट लिए थे, और फ्लैट लेके जो आपस में लोग रहते थे, खाते पीते थे, सबके घर से जो है अच्छा खासा पैसा आता था। और दोस्ती इतनी पक्की है आप लोगों में कि भैया हम लोग सब कुछ बराबर बराबर खाते पीते हैं, कुछ भी चलेगा, तो है ना। ये नहीं कि उसके घर से 12,000 आ रहा महीने का, उसके घर से 9,000 आ रहा है तो 9,000 वाला थोड़ा दूध कम ही दो, और घर से 9,000 आता है कम पैसा दो, और 12,000 वाला ज्यादा पी लेगा, एक थैली और अलग मार लेगा अलग से, है ना। ऐसा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। दोस्ती इतनी पक्की है, इतनी अच्छी दोस्ती है लोगों में कि जो भी चीजें आएंगे हम बराबर शेयर करेंगे, जो भी चीजें आएंगे क्या करेंगे, एवरेज बराबर यूज करेंगे, है ना, सबको औसत यूज करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बात ऐसा है, ध्यान सुनिएगा, एक गांव से एक दोस्त आ रहा है, गांव से एक दोस्त आ रहा है, लेकिन वो दोस्त के पास उसके घर से पैसे कम आएंगे। मान लो से घर वाले बोले भैया हम महीने का 4,000 ही भेजेंगे, तुम लोग एडजस्ट कर लो। तो तुम लोग आपस में बात करो, भाई एक अपना दोस्त है, खास दोस्त है, लंगोटिया यार, है ना, पैसे थोड़े कम आ रहे हैं उसके घर से, उसको हाँ बुला लेते हैं उसको भी, वो भी पढ़ लिख के हम लोग के साथ निकल जाएगा भाई, थोड़ा सा हम लोग का खर्च कम हो जाएगा। हम लोग जो 1 लीटर दूध पीते थे तो हम लोग आधे लीटर पिएंगे, कुछ कम कंप्रोमाइज कर लेंगे। सप्ताह में 2-4 दिन चिकन खाते थे, एक ही दिन खा लेंगे, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत रुक तो जा, मतलब तो मिलने लगा खाने के लिए, रुक तो जा। यहाँ देखिए, तो आपस में कंप्रोमाइज करेंगे, सब कंप्रोमाइज करेंगे ना। क्यों कंप्रोमाइज क्यों करेंगे, क्योंकि एक दोस्त आ रहा है और वो दोस्त आ रहा है जिसके घर से पैसे कम आ रहे हैं। तो उसे घर से पैसे कम आ रहा है तो आपका क्या होगा, एवरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। एवरेज क्या होगा, आप जो मतलब 1 लीटर दूध पीते थे तो अब आपको हो सकता है कि आधा लीटर ही मिले, है ना। तो आपका औसत कम हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर उसको हेल्प किया कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग मिला देंगे ना तो इसका भी काम चल जाएगा। तो यदि कम पैसा वाला आता है तो आपका एवरेज क्या होता है, कम हो जाता है। यदि कम पैसा वाला आता है ग्रुप में, उस ग्रुप में शामिल होता है कम पैसा वाला, तो एवरेज डिक्रीज हो जाता है। एवरेज क्या होता है, यस। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा दोस्त आ रहा है जिसके घर से खूब पैसे आते हैं, जितना मंगाना मंगा लो, मना नहीं करने से घर वाले, ठीक। मान लिया आपके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त आता है जो आपका एवरेज था 10,000 का और उसके महीने का 30,000 40,000 घर से आता है अकाउंट में, पैकेट खर्च, है ना। तो आप लोग कहेंगे चलो यार उसको बुला लो, मजे हो जाएंगे हम लोग का, कि नहीं। ऐसा होता है ना कि उसको बुला लो तो आप पार्टी डेली चलेगा। जो सप्ताह में 4 दिन चिकन खाते हैं, 7 दिन चिकन बनाना, ठीक है ना, क्योंकि उसके घर से पैसे ज्यादा आता है। तो यदि कोई इसमें मोटा पार्टी आ गया ग्रुप में, मतलब पैसा वाला, यदि कोई ग्रुप में अधिक पैसा वाला बड़ा पार्टी शामिल होता है तो हम लोग का एवरेज क्या होता है, बढ़ जाता। हम लोग को बस 1 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बराबर बराबर खर्च करते हैं ना। तो ज्यादा पैसा वाला आएगा तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कम पैसा वाला आए तो हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक। बस ऐसा फीलिंग करो। देखो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो छोटा छोटा होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग का नंबर जोड़ेंगे ना, छोटा छोटा नंबर जोड़ेंगे ना, देखो छोटा छोटा नंबर, इधर बड़े बड़े नंबर होते हैं, अगला नंबर 11 होगा, बड़ा होगा, और स्टार्टिंग के नंबर क्या है, छोटा नंबर, छोटा पार्टी। तो छोटा नंबर जैसे इंक्लूड आएगा, जैसी छोटा संख्या को ग्रुप में जोड़िएगा, छोटा संख्या जैसे ही ग्रुप में जुड़ा तो एवरेज क्या होगा, कम पैसा वाला है ना, वो छोटा पार्टी है, तो छोटा पार्टी जैसी ग्रुप में शामिल होगा एवरेज क्या होगा। और ये देखो यहां पर क्या था ना, यहां पर नेक्स्ट नंबर इंक्लूडेड, तो नेक्स्ट नंबर इसमें बड़े बड़े थे। देखो अगला इससे बड़ा है, ये अगला इससे बड़ा है, अगला इससे बड़ा है, मोटा पार्टी आ रहा है ना, तो एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसी आप फीलिंग करो कि नेक्स्ट नंबर जोड़ते हैं तो बड़ा नंबर जोड़ते हैं, तो बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। और आरंभ से जोड़ते हैं तो आरंभ से संख्या छोटी होती है, तो छोटी संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा,
छोटी संख्या को जोड़ेंगे, आरंभ से फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे तो फर्स्ट नंबर छोटी संख्या होगी ना, तो एवरेज क्या होगा? कभी भी भूलेंगे तो नहीं ना। तो आरंभ से यदि संख्या को इंक्लूड करेंगे, ए भाई साहब सुनिए ना, आरंभ से संख्या को इंक्लूड करेंगे आरंभ से, तो एवरेज क्या होगा? अच्छा, जैसे कभी कभी क्या है कि आपके दोस्त लोग, आप लोग 4 दोस्त हैं, एक दोस्त आया था जिसे घर से 4000 रुपया कम पैसा आ रहा था, वो ग्रुप में आया, 1 महीना रहा बेचारा, तंग आ गया, बोलो ए भाई तुम लोग को हमारे कारण से बहुत तकलीफ हो रहा है, तुम लोग महीने का 10,000 आता है, हम 4,000 देते हैं, मतलब दोस्त होते हैं ना कोई भी समझदार, तुम क्यों मेरे लिए कंप्रोमाइज करोगे? हम घर जा रहे हैं यार, हमको यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, हम घर जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही वो दोस्त जाता है, कौन? कम पैसा वाला, जैसे ही दोस्त जाता है कम पैसा, फिर ओह चलो अच्छा हुआ चला गया, तो बिना बोले अपने चला गया, है कि नहीं? अब हम लोग पहले जैसा खाएंगे पिएंगे, नहीं समझा, उसके कारण से कंप्रोमाइज कर रहे थे। तो जैसे ही छोटा पार्टी ग्रुप से निकल के जाएगा तो एवरेज क्या हो गया आपका? फिर से एवरेज बढ़ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? छोटा पार्टी आपके ग्रुप से जाएगा, कम पैसा वाला आपके ग्रुप से जाएगा, तो आपका एवरेज क्या होगा? ये बातें समझ में आ रहा है? और यदि आपके लास्ट का नंबर बड़ा होता, बड़ा पार्टी गया तो क्या होगा? ओ यार वो चला गया, बड़ा मस्त है, हम लोग चला रहे थे ना, चला गया। तो बड़ा पार्टी जाएगा तो एवरेज क्या होगा? घटेगा। और छोटा पार्टी जाएगा तो यस, वेरी वेरी गुड, अब बिल्कुल आ गया होगा। तो वही बात है कि यदि हम आगे का नंबर इंक्लूड करेंगे तो घटेगा, लेकिन आगे का नंबर हटाएंगे तो फिर बढ़ेगा, ठीक है ना? और सिर्फ 0.5 का अंतर, कितने का अंतर होता है? बस। अब देखो कैसे समझ में आएगा आप लोग को, डरिएगा मत। देखिए अब सिंपल एग्जांपल है, आएगा फीलिंग, टेंशन मत लो। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत कितना है? कहा कि नेक्स्ट 2 नंबर्स बी इंक्लूडेड, अगला 2 संख्या इंक्लूड कर दिया जाए। तो भैया पहले k था तो अब k प्लस, क्योंकि एक संख्या में 0.5 बढ़ेगा तो 2 संख्या में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़, नया औसत क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो नया औसत इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? यही ने कहा नेक्स्ट 2 नंबर्स भी इंक्लूडेड, तो व्हाट विल द न्यू एवरेज? तो क्या बोलेंगे? k प्लस। अच्छा फिर क्या बोला? लास्ट 3 नंबर्स बी एक्सक्लूडेड, लास्ट का 3 नंबर हटा दिया जाए। लास्ट का नंबर बड़े बड़े होते हैं, हटाएंगे तो एवरेज क्या होगा? यस, द न्यू एवरेज बिकम्स k माइनस 1.5। किसी कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। फर्स्ट 2 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड, फर्स्ट का 2 नंबर्स को एक्सक्लूड करो, छोटा नंबर को हटाओ, तो एवरेज बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? k प्लस, बढ़ेगा, k प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया? अरे रुक तो जा। फर्स्ट 4 नंबर्स, फर्स्ट 4 मोर नंबर्स भी इंक्लूडेड, आरंभ से 4 और संख्या जोड़ दिया जाए तो आरंभ में कैसे संख्या होती है? तो एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा? तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज। एनी प्रॉब्लम? क्या सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सब? ओके। तो इसी बात पर आप एक अपने हाथों से बना के दिखाइए। लीजिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है भाई।
सबका आ गया? दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। आ गया? चलिए देखिए, 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? m है। नया औसत क्या होगा यदि नेक्स्ट 3 नंबर्स भी इंक्लूडेड? एक नंबर में 0.5 तो 3 नंबर में इंक्लूड करने पर बढ़ेगा, तो m प्लस 1.5। किसी को दिक्कत? लास्ट 4 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड, m माइनस 2। फर्स्ट 5 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड करेंगे तो कितना? 2.5 नंबर क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड करने पर छोटे नंबर जाएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? वाह, क्या बात है। And the first 6 more numbers be included. m minus, यस, स्टार्टिंग में छोटे नंबर होते हैं, उसको हम इंक्लूड करेंगे तो एवरेज घट जाएगा। यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि कोई भाई बंधु मित्र यदि कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ। है कोई लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट टाइप। सब तैयार हैं? देखिए, ये बकवास क्वेश्चन है। पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप इसे बनाइएगा समझने के बाद। चलिए, सब तैयार? कहा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। एवरेज ऑफ 10। ये देखिए, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये कहीं से भी 10 नंबर हो सकता है। कोई भी एनी 10 नेचुरल नंबर्स है ना, कहीं से भी कोई 10 नंबर उठा लीजिए। मे बी कंसेक्यूटिव भी हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। तो इसमें हमने कंसेक्यूटिव नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, दोनों में एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। तो कहा कि नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक नंबर को इज मल्टीप्लाई बाय 20। प्रत्येक एक में कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठेगा। प्रत्येक संख्या को 20 से गुना कर दिया जाए। इसमें 20 ना करके हम 5 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में 20 है, यहाँ में 20 है। तो रुक जाओ, यहाँ 5 कर दो। क्या कर दो? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में 20 कर देंगे, लेकिन फिलहाल 5, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि 20 वाला था कि वाला है, नहीं समझे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम ना चाहते हैं कि आपका फ्यूजन हो, है ना। यहाँ देखिए, तो पहला ही क्वेश्चन सिखाता हूँ पहले कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो नया औसत 100 हो जाएगा। आंसर 20 50 100। कैसे? देखिए, पहला प्रश्न डिटेल समझेंगे तभी आपको शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक है ना। कहा कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्या, तो 10 संख्या कुछ अपने मन से मान लेते हैं। x1 x2 x3 x10। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 10 से इसमें भाग देंगे। औसत 20 है तो यहां 20 लिख देंगे, ठीक। समझिएगा ध्यान से जरा सा। तैयार हैं सब लोग? कहा कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो 10 संख्या कोई भी हो सकता है, यहां लगातार नहीं है, कहीं से भी 10 संख्या लिख लो। तो कौन कौन होगा? x1 x2 x3 एंड टू सो ऑन x10। 10 संख्या है,
सबको जोड़ेंगे और इनकी संख्या 10 है, तो इनको सबको जोड़ के हम 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या आएगा, एवरेज। दिया है 20, तो हम इक्वल टू में 20 लिख दिए। किसी को दिक्कत? नो। अब कहा कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए। चलो नया निकालते हैं एवरेज। x1 इंटू 5, x2 इंटू 5, x3 इंटू 5 and so on x10 into 5. Each number is multiplied by 5. प्रत्येक संख्या मैंने 5 से गुना कर दिया। फर्स्ट में, सेकंड में, ऐसे करके 10 संख्या था, सब में इज मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना? संख्या तो 10 ही ना होगा कि संख्या भी बढ़ जाएगा। 10 ही संख्या ना होगा। अब एक आदमी है, उसका वजन मान लीजिए 50 केजी है, अब 10 केजी बढ़ गया तो 60 केजी हो गया, तो आदमी 2 हो गया और आदमी तो एक ही है। तो प्रत्येक संख्या में हम 5 से गुना किया तो 10 संख्या है, तो सब में 5 से गुना किया, संख्या तो 10 ही ना है। अब तुम गुना करो, जब भाग दो, जब प्लस करो, जब माइनस करो, कुछ भी करो, संख्या तो नहीं है। तो हम यहां भी 10 से ही भाग देंगे। इज डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ रहा है? क्योंकि संख्या में 5 से गुना तो किया, लेकिन संख्या तो 10 ही है ना, तो हम डिवाइड करेंगे, 10 से ही डिवाइड करेंगे। यस और नो? नो कौन बोला? बोलिए, क्या दिक्कत है? हाँ जी, 1 मिनट। 10 इंटू, क्यों? संख्या 50 हो गया। एक मिनट। संख्या नीचे एवरेज निकालने के लिए जोड़ के संख्या से भाग देते हैं, तो संख्या 50 हो जाएगा। अरे भाई साहब, पहले 10 संख्या था, अब 50 हो गया। ए भाई साहब, 10 रहे कि 50 होगा? हाँ, 10 ही रहेगा। तो क्लास में जब समझाते हैं तो बाजा बजाते रहते हैं। यहां देखिए, तो संख्या 10 है तो 10 से ही भाग देंगे। ठीक है ना? किसी को दिक्कत तकलीफ है? नहीं ना? ठीक है, यहां देखिए प्लीज, बातें नहीं करें। यहां देखें, अब देखिए सब में 5 5 5 मल्टीप्लाई है। सब में क्या है? 5 कॉमन ले लें, ले लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे करके x10, और सब में से हमने क्या कॉमन ले लिया? 5। ये 5 हमने अलग से कॉमन ले लिया और डिवाइड बाय कितना है? 10 ही रहेगा। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं बोलेंगे? ठीक है। यहां देखिए, सब में हम 5 से गुना किए थे और हम 5 सब में से कॉमन ले लिए। किसी को दिक्कत? ओके, डिवाइड बाय 10। अब इसे गौर से देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 टू सो ऑन x10 डिवाइड बाय 10। ये वाला और ये वाले में कोई अंतर है? सेम टू सेम है। तो इसका वैल्यू क्या है? तो इतने दूर का वैल्यू क्या हो गया? यहां भी तो 20 होगा। ये पूरे का वैल्यू क्या होगा? ये पूरे का वैल्यू, और इंटू 5 है तो हम इंटू क्या कर देंगे? समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये बन गया कि 20 बचे तो आंसर क्या हो गया? तो नया औसत क्या हो गया? 100। इससे हमने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया? प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए, प्लीज। सबको समझ में आ रहा है ना कि हमने सब में 5 से गुना किया था, 5 कॉमन ले लिया, तो इसका वैल्यू हो गया है 20। तो इसका 20 और इंटू 5, तो इंटू 5 कर दिया तो 20 बचे कितना हो गया? 100 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि हम इसमें कहते हैं प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, मान लो 1 मिनट,
कि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? 5 से। ईच नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसको नीचे लिख देता हूं, देखिए ऐसे, डिवाइड बाय 5 चलेगा ना। प्रत्येक संख्या को हम ये अपने मन से लिख रहे हैं, प्लीज आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहले मुझे 3-4 भाषा लिखने दीजिए, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दुनिया जहां का कोई क्वेश्चन हो बचेगा नहीं हो। देखिए, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो x1 डिवाइड बाई 5, x2 डिवाइड बाई 5, x3 डिवाइड बाई 5 एंड टू सो ऑन x10 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। एंड डिवाइड बाई 10, एवरेज ऐसे निकालेंगे ना, सबको जोड़ देंगे और जोड़ के उनकी क्वांटिटी 10 है तो 10 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यस और नो? ओके। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 सब क्या है ना, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहां क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे करते 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 x10, और सब में से हम कॉमन ले लिए 1/5। कितना कॉमन लिए? और नीचे में क्या है? 10 है। सब में 1/5 1/5 1/5 कॉमन ले लिया, ठीक। अब ये वाला वही है ना 20, कौन था वो? 20 था इसका वैल्यू, पीछे था ना, इसका वैल्यू क्या 20 था ना। तो इसके बदले में हम 20, और यहां पर 1/5 है तो 1/5 तो काट के कितना हो गया? तो 4 हो गया। कहने का मतलब यह है कि हम इतना तामझाम नहीं करेंगे। जैसी कहा कि देखो 10 संख्याओं का औसत 20 है। क्या कहा? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5। ईच नंबर इज मल्टी, सब में कहेगा तब, सब में कहेगा तब। कुछ ऐसे टाइप भी आएंगे जिसमें फर्स्ट 5 नंबर में मल्टीप्लाई करने कहेगा या कुछ में कहेगा, ठीक है ना, तो अलग होगा, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया। तो जब प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करेगा तो एवरेज भी 5 गुना ही हो जाएगा ना। प्रत्येक संख्या 5 से गुना किया तो 5 तो कॉमन, तो ये पूरा एवरेज है, और तो एवरेज भी तो 5 गुना हो गया। देखो एवरेज भी तो 5 गुना हो गया। तो हम क्यों बार बार उसको डिटेल में ऐसे बनाएंगे? जैसे बोलेगा कि 10 संख्याओं से तो 20 है, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5, तो हम समझ जाएं कि प्रत्येक संख्या 5 से गुना करने के लिए कहा तो एवरेज भी 5 गुना हो जाएगा। तो न्यू एवरेज बिकम्स 100, मारेंगे आंसर 100, बनाएंगे नहीं। दिमाग लगा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएगा। जैसे कहा कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 20। 10 संख्या का औसत क्या है? 20 है। कहा ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, प्रत्येक संख्या को 5 से, प्रत्येक को, सबको 5 से भाग दिया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 5 से भाग लग जाएगा। तो जैसे ही बोले कि प्रत्येक में 5 से भाग, हम बोलेंगे एवरेज भी 5 से भाग लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो देखते हैं, आंसर मार देंगे 4। प्लस करने कहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस करने कहेगा तो माइनस। कैसे? देखो, एक प्लस का देखो प्लीज। मान लीजिए ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। आइए जोड़ते हैं। ये पहला संख्या, इसमें 5 जोड़ दीजिए। दूसरी संख्या, इसमें 5 जोड़ दीजिए। तीसरी संख्या, इसमें 5 जोड़ दीजिए। 10वीं संख्या और इसमें 5 जोड़ दीजिए। ईच नंबर इंक्रीज बाई 5, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए तो संख्या तो 10 से न होगा। है भाई साहब, संख्या तो बढ़ तो नहीं जाएगा भाई साहब। भाई साहब सुनते हैं ना, क्लास में सुनते रहिएगा, ठीक है ना, ना से नहीं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, लोग बनने के चक्कर में गड़बड़ कर लेते हैं। गलत होते नहीं है इंसान, आदमी शक्ल से भी इंसान गलत नहीं होता, नहीं समझे?
एक कभी बनने के चक्कर में बिगड़ जाता है। तो प्लीज यहां देखिए ध्यान से फटाफट। तो हमने कहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो सब में 5 5 5 5 जोड़ दिया, ठीक। तो संख्या तो 10 से होगा तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। इज डिवाइड बाय 10 तो 10 से भाग दे दिया। अब हम दिखाते हैं कि नया औसत कैसे निकालेंगे, नया औसत क्या हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सब तैयार हैं? देखिए यहां देखिए प्लीज। ए भाई साहब सुनिए ना। x1 x2 x3 x10। अच्छा ये 5 5 5 10 बार है तो इसको हम 5 गुने 10 50 लिख सकते हैं इसे। सभी 5 को हमने जोड़ दिया, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 4 बार 5, ऐसे करके 10 बार 5 था तो कितना होगा 50। 5 गुने 10 होता है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 10 जो है इसमें भी डिवाइड होगा और 10 जो है इसमें भी, क्योंकि पूरे पर डिवाइड है। क्या है ये? तो हम दोनों को अलग कर दिए, इधर वाले को अलग, इधर वाले को अलग, इसका भी डिवाइड अलग। जैसे जैसे 1 और 2 लिखा डिवाइड बाय 5 है तो इस 1 में भी 5 से डिवाइड है और इस 2 में भी 5 से डिवाइड है ना भाई। तो वैसे ही सिमिलरली हमने कर दिया कि 10 से भाग x वाले में भी होगा और 5 वाले में भी होगा। यस और नो? लेकिन ये इसका वैल्यू क्या था? ये वही 20 है। गौर से देखो, क्या ये 20 था? चाहिए 10 से 10 कट गया था, क्या प्लस क्या बचा? तो नया औसत कितना हो गया? तो हम क्यों इतना करेंगे? हम डायरेक्ट मारेंगे। 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो हम समझ गए कि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ेगा तो एवरेज भी 5 क्या होगा। तो डायरेक्ट मारेंगे 25, द न्यू एवरेज 25। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? अच्छा ठीक है, हो गया हो गया। और यदि माइनस करने कहता इसी में तो ये समझो कि ये माइनस हो जाता है, ये माइनस। प्लस करने कहेगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस करने कहेगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे बोलेगा वैसे आंसर हो जाएगा। उड़ा दोगे तो उड़ा दोगे, तब उड़ा के दिखाओ। अच्छा से खींचो, यहां देखो, हो गया। अब यहां देखो, चलिए देवी और सज्जनों सावधान। अब इसको मैंने 20 कर दिया। यहां देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या को 20 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या इंक्रीज बाय एडेड बाय 5, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? अच्छा, ईच नंबर डिवाइडेड बाय 10, प्रत्येक संख्या को 10 से भाग दो तो नया औसत क्या हो जाएगा? ये अच्छा रुक तो जाओ। प्रत्येक 8 घटा दिया जाए ये गजब का एक्साइटमेंट था। चलिए भाई साहब, तो बस हो गया हो गया। ये समझ में आया? ठीक है। दे दिया? बनाइए भाई साहब फटाफट। आंसर आ गया भाई साहब? ओके।
20 संख्याओं का औसत 67, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? एक कोई क्वेश्चन है? दे दिया। ये देखो, फटाफट फटाफट, क्या आंसर है? क्वेश्चन पढ़ना जरूर, समझ रहे हो ना? बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं। ए भाई साहब, आदिमान हम लोग कहाँ गया? काहे हल्ला कर रहा है? क्या हुआ जी? सब सीख गया क्या? सब सीख गया? अच्छा, तुम सहयोग कर रहा है। याद है, ध्यान से फटाफट। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। का ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई, तो 12 से गुना करिए, कितना हो गया? 660। कोई दिक्कत तकलीफ? रुक जाओ रुक जाओ, एक और दे दिया। अब देखो कितना मजेदार है ये। ओ माय गॉड, देखो देखो, सुनो 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 सुनो, देखो सुन तो लो। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर दो। 10, हल्ला थोड़ी करने कहे थे। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 20। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करने के बाद प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, 120 आंसर। बना के दिखाऊं डिटेल में? बनाता हूं, देखो एक बार देख लो, हल्ला नहीं। देखिए क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाए। तो जैसी प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करने के लिए कहेगा, प्रत्येक में 5 से गुना करें तो एवरेज भी तो 5 गुना होगा। तो 20 25 100, तो नया औसत कितना हो गया? अब फिर कह रहा कि अब फिर सब में 20 20 जोड़ो, तो सब में 20 20 जोड़ेगा तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? अब देखो इसको डिटेल में कैसे बनाते हैं, ये देखो। रुको ना जी, एक बार डिटेल देखो। कभी जिंदगी में फिर बनेगा भी नहीं डिटेल, ध्यान रखना, एक बार देख लो, नहीं तो। यहां देखिए, सब तैयार हैं? देखो, अरे एक देखने में का पैसा लग रहा, पैसा तो लग चुका है। यहां देखो। अच्छा, एक आवश्यक सूचना, जैसे नहीं, दिवाली की छुट्टी तो मंडे को पढ़ा कर होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब सैटरडे संडे क्लास चलेगा इस बार, ठीक है ना? और मंडे को भी क्लास चलेगा, बोलोगे तो मंगलवार को लगा देंगे, ठीक है ना? अच्छा, हम जानते हैं आप नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। अब सुनिए, अभी छुट्टी नहीं करें भाई, देखो देखो। अच्छा, अभी जो है, आप एक मिनट जाओ, रुक जाओ। यहाँ देखो, हमने कहा कि पहले जो था यहाँ पर फीस 17,500 था, लेकिन लॉकडाउन में मैंने 12,000 ही कर दिया था, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, ज्यादा खुश मत हो। देखो यहाँ देखो, तो अभी फीस धीरे धीरे बढ़ेगा। सुनिए, तो रुक जाओ, वापस ले लिया, रुको। तो अब ऐसे 23 तारीख से 14,000 होने वाला था, लेकिन बीच में बीमार पड़ गए तो बच्चे लोग हैं, पता नहीं चला लोगों को, तो इसीलिए दिवाली तक 12,000 ही रहने दिया जा रहा है, नहीं समझा? और उसके बाद दिवाली के बाद 14,000, ठीक है ना? तो ध्यान सुनिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, आ जाएगा फिर उतना ही, लेकिन धीरे धीरे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो आपके जानने जैसे लोग हो और इसका फायदा उठाना चाहें तो उठा लीजिएगा, ठीक है ना? यदि गांव से भी हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेंगे तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए,
ठीक है, अभी बात करते हैं तुमसे। देखो, अच्छा सुनो, 2 मिनट शांत रह सकते हैं तो रहिए। देखिए, 10 प्राकृत संख्या है तो 10 से भाग दे देंगे और एवरेज मान लीजिए 20 दिया है। कितना दिया है? 20 दिया है, 20 दिया है। ठीक है, अब कहा, जैसे जैसे प्रश्न कहा, आप देखिए, बोलिए मुझे क्वेश्चन क्या बोला। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करके फिर 20 जोड़ा जाए, यही कहा ना। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में देखो ऐसे, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करके 20 जोड़ा जाए, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करके 20 जोड़ा जाए। ऐसे करते करते 10 संख्या है, प्रत्येक में 5 से गुना करके 20 जोड़ा जाए, तो संख्या तो 10 ही नहीं रहेगा, संख्या 10 रहेगा। संख्या क्या रहेगा? 10 रहेगा। वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, यहां देखिए, बातें ना करें। ये x1 इंटू 5, ये x2 इंटू 5, x3 इंटू 5, x10 इंटू 5। सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद कभी भी भूलिएगा नहीं इसको। 20 20 20 20 कितने बार हैं? तो 20 गुने 10, और इस 10 से भाग यहां भी होगा और 10 से भाग यहां भी होगा, तो इसका 10 तो कट गया। अब यहां से 5 कॉमन आ गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड टू सो ऑन x10 डिवाइड बाई 10, और यहां पूरे में से हम 5 क्या करेंगे? कॉमन ले लिया, तो यहां प्लस क्या बच गया? 20 बच गया। कितना बच गया प्लस का? 20। अब यहां देखिए, सेम प्रोसेस देखिए, जैसे जैसे कहा वही हुआ ना। देखो, ये है एवरेज, इसका वैल्यू कितना दिया है? तो पहले 20 में 5 से गुना करने कहा, तो हम भी 5 से क्या कर दिए, और फिर 20 क्या कर दिया जोड़ने, तो फिर 20 क्या हो गया। तो जैसे जैसे आपको बोलेगा आप वैसे वैसे उसे करिएगा। तो 20 25 100 और 20, तो कितना? 120। तो इसका आंसर क्या हो गया? 120 हो गया। जा रहे हो क्या? जाओ, भागो भागो, आस्कृत नहीं।